किस वाली तेजस्वी वाली लालू वाली पेंशन लेके रहेंगे, पेंशन लेके रहेंगे। लेवल पर रद्द करो, लेवल पर रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अगर न होगी पूरी माँ, का होगा चक्राया। अगर न होगी पूरी माँ, का होगा चक्राया। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस यूपीएस मुर्दाबाद। आपका नहीं किसी के बाप का, पेंशन हमारा आपका नहीं किसी के आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सबको बुला के ग्रुपिंग कराओ, पेंशन बहाल करो, एनपीएस यूपीएस गो बैक, एनपीएस यूपीएस गो बैक। खुद तो पेंशन लेते हो, खुद तो पेंशन लेते हो। बीच में आ गए हैं और ज्ञापन लेने के लिए हमारी अटेवा पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो संघर्ष कर रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता है कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी हम लोग के बीच में आए। हम लोग आपको सम्मान पूर्वक ज्ञापन सौंपेंगे और आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी इस आवाज को आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएंगे। भैया भैया घेरा मत बनाइएगा सर, यहाँ आगे आकर के सर करेंगे सही रहेगा, फोटो सबकी आ जाएगी। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ के माध्यम से एनपीएस तथा यूपीएस पेंशन योजना समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संदर्भ में अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा यह ज्ञापन दिया जा रहा है। महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जी सर, आज मांग पत्र सौंपा क्या? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी सी कॉल पे आप सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
और हमेशा पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष के दौरान भी आप सबका हमें बहुत सहयोग मिला है। देखिए, आज पूरे देश में जो है केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू किया गया, जिसके पूरे देश के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो यूपीएस है वो एनपीएस का ही एक नया रूप है। आप सभी ने हमारा संघर्ष देखा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में, कि किस तरह से हमने एनपीएस के खिलाफ जो है संघर्ष किया और हिमाचल प्रदेश में आज ओपीएस बहाल हुई है। उसी एनपीएस का जो है एक नया रूप यूपीएस केंद्र सरकार ने आज से जो है शुरू पूरे देश के कर्मचारियों के लिए किया है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और जहां जिन प्रदेशों में ओपीएस शुरू नहीं हुई है, लगभग सभी प्रदेशों में जो है यूपीएस लागू करने की जो है वो तैयारियां चल रही हैं, जिसका पूरे देश के कर्मचारी, हर प्रदेश के कर्मचारी जो आज इस यूपीएस के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आप देख रहे होंगे आज जो है काला रिबन बांध के हम अपने ऑफिसेज में और जहां भी हमारे से ये प्रोटेस्ट हो सकता है, वो जो है इस काले रिबन के संकेत के रूप में जो है इसका आज यूपीएस का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम जिला मंडी की ओर से जो है और पूरे प्रदेश की ओर से यहाँ जिला उपायुक्त मंडी के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि इस यूपीएस स्कीम को जो है देश में ना लागू किया जाए, ना इस यूपीएस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए, और यूपीएस के स्थान पे जिस तरह से हम एनपीएस के स्थान पे पहले से जो है ओपीएस मांग रहे थे, वैसे ही यूपीएस के बजाय जो है ओपीएस पूरे देश में लागू किया जाए। क्योंकि एनपीएस से हमने पहले ही आप सबको बताया था कि एनपीएस से जो है देश और प्रदेश के ऊपर जो है बहुत बड़ा भार जो है वो फाइनेंशियली रूप से जो है वो पड़ रहा है, और यूपीएस से तो उससे भी ज़्यादा नुकसान जो है इस प्रदेश और देश को होने वाला है। क्योंकि एनपीएस में ऐसा था कि 10% पैसा जो है कर्मचारियों का जबरदस्ती काटा जाता था और 14% पैसा जो है सरकार की ओर से उसमें डाला जाता था, और ये प्राइवेट हाथों में सारा पैसा दिया जाता है और प्राइवेट कंपनियां जो है इसको आगे फिर संचालित करती है। उसी तरह यूपीएस में भी 10% जो है कर्मचारियों का पैसा काटा जाएगा और 18.5% जो है सरकार की ओर से अंशदान दिया जाएगा, और वो सारा का सारा पैसा फिर प्राइवेट हाथों में जाएगा। इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये जहां हम 14% सरकारी पैसे का विरोध कर रहे थे, वहीं अब जो है जो 18-18.5% सरकारी पैसा जो है प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार इस पैसे को अपने पास रखे, पूरे देश के पैसे को अपने पास रखे, और इस पैसे को अगर सरकार अपने पास रखती है तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार आराम से जो है बहुत आसानी से एक तो कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है, और उस पैसे को बचा के जो है देश और प्रदेश के जो विकास के काम है उसमें जो है वो लगा सकती है। इसके साथ साथ ही दूसरा विषय हमारा, क्योंकि पूरे देश में तो आज इसी विषय के ऊपर जो है ज्ञापन सौंपे गए हैं और इसी विषय के ऊपर जो है आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप सब जानते हैं, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक तो हम धन्यवाद भी करते हैं, और उनके नेतृत्व में जो है प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाल की है। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी एक तो पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। साथ ही साथ जो है इस हिमाचल प्रदेश की ओपीएस बहाली के पश्चात जो एक 9,9200 करोड़ की बात होती है, वो लगभग अब 12,000 करोड़ से भी अधिक पैसा हुआ है, जो कर्मचारी और सरकार का एक अंशदान केंद्र सरकार के अधीन पीएफआरडीए के पास है, जो एनएससीएल के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में वो पैसा लगाया गया है। हम केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हमने ज्ञापन के माध्यम से भी निवेदन किया है, आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम निवेदन करते हैं कि उस पैसे को प्रदेश सरकार को और प्रदेश के कर्मचारियों को वापिस किया जाए, क्योंकि उस पैसे का जो हक है वो हमारा है। ओपीएस बहाल होने के पश्चात कोई तुक नहीं बनता कि वो केंद्र सरकार जो है अपने पास रखें। उस पैसे को अगर वापस किया जाता है तो एक तो कर्मचारियों का जो पैसा, एक मार्केट आजकल जो है दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे हो रही है और वो पैसा डे बाय डे जो हमारा डूब रहा है। तो एक तो पैसा अगर हमारे खाते में वापस आता है, चाहे वो हमारे जीपीएफ में आए या चाहे वो हमारे अकाउंट में आए, तो एक तो पैसा अगर हमारे पास आता है तो कहीं ना कहीं हम उसको सुरक्षित महसूस करेंगे कि वो पैसा हमारे पास आया। और दूसरा, जो सरकार का अंशदान है वो चाहे हमारे माध्यम से हम सरकार को जमा करें या सरकारी अंशदान को चाहे केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट सरकारी खाते में अगर डालती है, तो कहीं ना कहीं जो इससे सरकार की आर्थिकी जो प्रदेश में जो थोड़ी सी आर्थिक रूप से थोड़ी तंगी आई है, उसमें भी सरकार को जो है सहायता मिलेगी और प्रदेश के विकास के काम में जो हो पैसा आसानी से लगाया जा सकता है। तो हम आपके माध्यम से पुनः प्रधानमंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं, एक तो हमारा जो
केंद्र सरकार के पास लगभग 12,000 करोड़ या इससे ऊपर का जो पैसा है उसको तुरंत वापस किया जाए। और साथ ही साथ जो है जो यूपीएस स्कीम है, जो एनपीएस का ही एक नया रूप है, जो प्रदेश के कर्मचारियों और देश के कर्मचारियों के लिए जो है एक ऐसी पेंशन स्कीम इस देश में एक बार फिर से जो है एनपीएस का नए रूप आया है, जो है कर्मचारियों को बिल्कुल भी जो है मंजूर नहीं है। इस पेंशन स्कीम को बंद कर इस पेंशन स्कीम को देश में ना लागू किया जाए, क्योंकि ये आपको अब महसूस हो चुका है कि एनपीएस जो है 80। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।